महाभारत के काल में एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, माधव, हर वर्ष जब पितृपक्ष आता है तो लोग अपने पूर्वजों को अन्न, पिंड और तर्पण अर्पित करते हैं, लेकिन इसका इतना महत्व क्यों है? क्या केवल कथा सुनने से भी पुण्य मिलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, पितृ ही संतान के लिए सुख, शांति और समृद्धि का आधार होते हैं। वे अदृश्य रूप से संतान की रक्षा करते हैं। जब उनका स्मरण, पिंडदान या श्राद्ध किया जाता है तो वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। इसी कारण कहा गया है कि पितृपक्ष की कथा को सुनना भी दरिद्रता को नष्ट करता है और जीवन में धन धान्य का आगमन होता है। कथा की शुरुआत। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसका परिवार बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा था। घर में अन्न का दाना तक नहीं था। दिन भर भीख मांगकर वह किसी तरह अपने बच्चों का पेट भरता। गरीबी इतनी थी कि लोग उसे दीनहीन कहकर पुकारते थे। एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह गयाजी जाकर पिंडदान करेगा। वह सोचने लगा, शायद पितरों की कृपा से मेरे दुख दूर हो जाएं। वह लंबा रास्ता पैदल तय करता हुआ गयाजी की ओर चल पड़ा। रास्ते में थककर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। वहीं एक साधु भी तपस्या कर रहा था। ब्राह्मण ने नम्र होकर प्रणाम किया और अपनी दरिद्रता का दुख सुनाया। साधु ने उसकी पीड़ा सुनी और कहा, वत्स, चिंता मत कर, पितृपक्ष की महिमा अपार है। केवल पितृकथा को श्रद्धा से सुनने वाला भी पुण्य का अधिकारी होता है। पूर्वज प्रसन्न होकर उसका भाग्य बदल देते हैं। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जो श्री हरि ने स्वयं बताई है। साधु ने कहा, एक बार देवताओं ने श्रीहरि विष्णु से पितृपक्ष के महत्व के विषय में पूछा। तब भगवान ने कहा, जो मनुष्य इस पक्ष में पिंडदान करता है या पितरों का स्मरण करता है, उसके 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। उसका कुल धन धान्य से भर जाता है। यहां तक कि जो केवल इस कथा को श्रद्धा से सुन लेता है, उसे भी वही फल मिलता है, क्योंकि कथा सुनते ही मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही पितरों को प्रसन्न करने में सक्षम है। साधु बोले, वत्स, तुम भी इस कथा को श्रद्धा से सुन लो, तुम्हारे दुख अवश्य दूर होंगे। ब्राह्मण ने साधु से पूरी कथा सुनी। उसके हृदय में श्रद्धा जागी और आंखों से आंसू बह निकले। कथा पूरी होते ही उसे भीतर से अजीब शक्ति और शांति का अनुभव हुआ। वह साधु को प्रणाम करके अपने गांव लौटने लगा। मार्ग में ही उसे एक थैले में धन धान्य मिला। गांव पहुंचने पर लोगों ने अचानक उसे कई कार्यों में सहयोग दिया। धीरे धीरे उसके घर में समृद्धि लौट आई। उसके बच्चों को भरपेट भोजन मिलने लगा और उसका जीवन बदल गया। श्री कृष्ण का संदेश कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यही कारण है कि पितृपक्ष को श्रद्धा का पर्व कहा जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि आती है। मनुष्य को केवल दान या कर्म से ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और स्मरण से भी पुण्य मिलता है। यही पितृपक्ष का दिव्य रहस्य है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। इस दौरान की गई छोटी सी श्रद्धा भी अदृश्य रूप से हमें समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करती है। यही कारण है कि कहा गया है, पितृपक्ष की कथा सुनने मात्र से ही दरिद्रता मिट जाती है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई विषय के साथ।